जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो सभी डिफेंस पेंशनर्स के लिए हैं जिनका या तो रिसेंटली स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है या फिर आने वाले समय में माइग्रेशन होने वाला है। डिफेंस पेंशनर्स को स्पर्श से जुड़े हुए कई प्रकार के डाउट है, तो आप यदि आज इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो आपको स्पर्श में अभी तक क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है वो कंप्लीट समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले मैं पहला आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि जैसे ही आपका पेंशन का माइग्रेशन बैंक से स्पर्श में होगा तो आपको स्क्रीन पर दिखाए अनुसार एक एसएमएस प्राप्त होगा। ये एसएमएस उस मोबाइल पे प्राप्त होगा जो आपकी बैंक के साथ में, जो आपकी बैंक के अकाउंट के साथ में रजिस्टर्ड है। उसके ऊपर बैंक द्वारा ये एसएमएस भेजा जाएगा जिसमें आपको सूचना दी जाएगी कि आपकी पेंशन का माइग्रेशन बैंक से स्पर्श में हो चुका है। ये एसएमएस आने के बाद बैंक आपको पेंशन नहीं देगा, यानी जिस महीने में ये आपको एसएमएस मिल जाएगा उस महीने की पेंशन बैंक की बजाय स्पर्श पीसीडीए से आएगी। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब ये एसएमएस आने के बाद सभी डिफेंस पेंशनर्स ये सोचने लग जाते हैं कि मेरा माइग्रेशन तो हो गया, लेकिन मेरा स्पर्श का पीपीओ नंबर क्या है, स्पर्श की यूजर आईडी और पासवर्ड क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये आपकी पेंशन का बैंक से स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद आपके स्पर्श प्रोफाइल को पीसीडीए या रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा अपडेट किया जाता है, और इसी अपडेट के समय यदि आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो उसमें फीड कर दिया जाएगा, तब तो आपको स्पर्श से जुड़े हुए सभी एसएमएस आगे मिलते रहेंगे। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अब मेरा स्पर्श में क्या हो रहा है। तो जिनका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाता है उनको आगे सूचना मिलती रहेगी, लेकिन जिनका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हो पाता है उनको मैं आगे तरीका बताऊंगा कि उनको अपडेट कैसे करना है। अब जिनका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा तो उनका स्पर्श का यूजर आईडी और पासवर्ड भी उनको नहीं मिल पाएगा। स्पर्श द्वारा ज़रूर भेजा जाएगा, लेकिन मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने की वजह से वो आपके पास नहीं पहुंचेगा। अब उसके लिए तरीका यह है कि आपको अपने स्पर्श में माइग्रेशन का स्टेटस, चेक स्टेटस में जाके चेक करना है। उसके लिए आप ऊपर आई बटन में दिखाई दे रहे एरो मार्क की तरफ जो वीडियो दिखाई दे रहा है उस वीडियो पर क्लिक करके कंप्लीट प्रोसेस जान सकते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा आप अपना स्पर्श का पीपीओ नंबर जान पाएंगे। अब कई डिफेंस पेंशनर्स का माइग्रेशन होने के बाद तुरंत यदि उनके द्वारा माइग्रेशन का चेक स्टेटस किया जाता है तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है विल बी अवेलेबल सून। इसका मतलब आपको 1 हफ्ता या 10 दिन और वेट करना है। आपका जो स्पर्श का पीपीओ जनरेशन अंडर प्रोसेस में है, और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, स्पर्श का पीपीओ नंबर जनरेट हो जाएगा, तो उस समय यदि आप माइग्रेशन का चेक स्टेटस करोगे तो आपको वहाँ पे स्पर्श का पीपीओ नंबर भी लिखा हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पे ये भी बात आपको क्लियर हो गई। अब जैसे ही आप चेक स्टेटस के दौरान आपको अपना स्पर्श का पीपीओ नंबर दिखाई देता है तो आप वहाँ से स्पर्श के पीपीओ नंबर को नोट कर लें। पीपीओ नंबर को नोट करने के बाद आप स्पर्श की वेबसाइट के ऊपर जाएं और ऊपर दिखाए गए अगेन जो एरो मार्क में आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा है आई बटन में, उसके ऊपर क्लिक करके आप स्पर्श में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कैसे करना है उसका पूरा प्रोसेस जान लें और अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर लें। तीसरी बात भी आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं हम साथियों चौथी बात के ऊपर।
किसी किसी डिफेंस पेंशनर्स को, जो आपको मैंने पहला एसएमएस बताया था कि माइग्रेशन का जो मैसेज होता है वो मोबाइल पर आ भी जाता है, लेकिन वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और उसके पीछे पीछे कुछ दिन बाद में आपको एक एसएमएस जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मिलता है कि आपको अपना आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट करना है, और उसमें एक डेट दी हुई होती है। उस डेट तक आप अपना आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट नहीं करोगे तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। अब ये एसएमएस आते ही डिफेंस पेंशनर्स चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि पहले उनके पास में एसएमएस आए थे जिसमें यूज़र नेम पासवर्ड भी था, और उनका जो पेंशनर आईडी का मैसेज आया था। ये सब आने के बाद उनको एक समय भी दिया गया था कि 10 दिन के अंदर पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करना है। वो सब नहीं करने के बाद यदि ये एसएमएस प्राप्त होता है तो अब वो सोचते हैं कि मेरा पेंशनर पीपीओ नंबर क्या है, यानी स्पर्श पीपीओ नंबर क्या है, स्पर्श का यूज़र आईडी क्या है, और स्पर्श का पासवर्ड क्या है। तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगेन आप ऊपर एरो मार्क की तरफ देखें, वहाँ पे आपको एक आई बटन में वीडियो लिंक दिखाई दे रहा है, उसको ओपन करें और आप घर बैठे अपने मोबाइल से स्पर्श का यूज़र आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं। अब फाइनली मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अब से पहले जो आपका पेंशनर आईडी था उसी के पीछे 01 लगाने से वो आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर बन जाता था, लेकिन रिसेंटली जो आपकी पेंशनर आईडी आ रही है जिसमें यह आपको सूचना दी जा रही है कि आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है, तो उसमें जो पेंशनर आईडी के प्रीफिक्स होते हैं वो स्टार्ट होती है MIGS माइग्रेशन, और उसके आगे 10 डिजिट होते हैं। कुल मिला के ये 14 डिजिट की पेंशनर आईडी अब ये नई पेंशनर आईडी स्पर्श ने शुरू की है। तो जो पुरानी पेंशनर आईडी थी जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जैसे 2322 पूरे डिजिट ही थे, और अब जो पेंशनर आईडी आ रही है उसमें MIGS से स्टार्ट हो रहा है। तो अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या स्पर्श का पीपीओ नंबर भी MIGS से स्टार्ट होगा या फिर पेंशनर आईडी में ही MIGS रहेगा। इसके ऊपर अभी कोई लेटेस्ट अपडेट आया नहीं है, आगे जैसे भी आएगा आपको बताया जाएगा। तो इस प्रकार का भी एसएमएस आता है जिसमें लिखा रहता है कि आपका आइडेंटिफिकेशन 30 नवंबर 2022 को ड्यू है, तो आप 30 नवंबर से पहले ही समय रहते हुए लगभग 1 महीना पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श के साथ में जमा कर दें ताकि आपकी पेंशन बंद ना हो। तो साथियों, यहाँ पे मैंने आपको जो 5 अपडेट है स्पर्श से जुड़े बताए। अब मैं आपको ब्रीफ में एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो जाता है तो आपको तुरंत ही स्पर्श का पीपीओ नंबर, यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मिलेगा। आपको मिनिमम 15 दिन वेट करना पड़ेगा। इन बिटवीन आपका जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपका मोबाइल पर, यदि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है स्पर्श के साथ में, तो उसके ऊपर स्पर्श का पीपीओ नंबर भी पता चल जाएगा, पेंशनर आईडी भी पता चल जाएगा, और यूज़र नेम भी आ जाएगा और पासवर्ड भी आ जाएगा। यदि रजिस्टर नहीं है तो मैंने आपको तरीका बता दिया, उस प्रोसेस को फॉलो करें और अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं स्पर्श का पीपीओ नंबर जनरेट होने के बाद। स्पर्श का पीपीओ नंबर कैसे जानना है, तो अगेन आपको मैं बताता हूँ कि ये एसएमएस आने के बाद में आपको 15 दिन वेट करना ही है। इसके इंतज़ार करने के बाद जैसे ही आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर जनरेट हो जाएगा तो आपको चेक माइग्रेशन स्टेटस के अंदर वो आपको स्पर्श का पीपीओ नंबर देखने को मिलेगा। वहाँ से उस स्पर्श का पीपीओ नंबर को नोट करें, स्पर्श की वेबसाइट पे जाएं और स्पर्श की वेबसाइट के ऊपर एक लिंक मिलेगा मोबाइल नंबर अपडेट, उस प्रोसेस को पूरा फॉलो करें, आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। और जैसे ही आपका मोबाइल नंबर अपडेट होगा उसी समय जो मोबाइल नंबर आप अपडेट करोगे उसके ऊपर स्पर्श का यूज़र नेम और पासवर्ड भी मिल जाएगा। तो साथियों, फाइनली आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपके पास में माइग्रेशन का मैसेज आया हो, चाहे आपकी पेंशनर आईडी का मैसेज आया हो, आप एक बार पीसीडी की वेबसाइट पे जाके अपना आर्मी नंबर से चेक माइग्रेशन स्टेटस कर लें। वहाँ पे आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर दिख जाता है तो आगे का प्रोसेस करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। और यदि वहाँ पे लिखा हुआ आता है विल बी अवेलेबल सून, तो आप वेट करते रहें, 3-4 दिन बाद फिर चेक कर लें। ऐसे चेक करते करते एक दिन आपको वहाँ पे स्पर्श का पीपीओ नंबर देखने को मिल जाएगा।
तो साथियों ये थी आप सबके लिए स्पेशल जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सभी डिफेंस पेंशनर्स की चिंताओं को ख़त्म करने के लिए इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दें। इस वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।